नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 12 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, इसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा कि अभी हमारे मध्य प्रदेश के अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे। तो ये डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के अब मुख्यमंत्री हो गए। और इसके पहले कौन थे, तो शिवराज सिंह चौहान जी थे। शिवराज सिंह चौहान जी अभी तक हमारे मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार तक की मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। और बात करें यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव की, तो ये उज्जैन से आते हैं। उज्जैन की जो दक्षिण उज्जैन की विधानसभा सीट से ये विधायक हैं। ये अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जगदीश देवड़ा जो है ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। राजेंद्र शुक्ला जी जो है ये हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि अभी केंद्रीय कृषि कल्याण में मंत्री थे, तो इनको अभी विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, डॉक्टर मोहन यादव तो ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए, यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करें तो 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सहसचिव और 1984 में अध्यक्ष बने। इसके बाद एबीवीपी उज्जैन के नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख रहे। और 1988 में एबीवीपी मध्य प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। फिर 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री और 1991-92 में प्रदेश के राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। 1993-95 में आरएसएस उज्जैन नगर के सहखंड कार्यवाह भाग नगर कार्यवाह और 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह रहे हैं। 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के 2004 में सिंहस्थ, मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य, फिर 6 साल तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं। 2013 में पहली बार विधायक बने थे और 2018 में दूसरी बार विधायक बने थे। तब से वे उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और 2023 में अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और देखिए, बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कार्यपालिका का मुखिया होता है। शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद करती है और मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है। लेकिन चौथी विधानसभा में, जो कि 1967 से 1972, श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। प्रकाश चंद्र शेट्टी जी मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। श्री अर्जुन सिंह सबसे कम कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, मात्र 1 दिन का कार्यकाल। और भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो ये श्री अर्जुन सिंह जी रहे हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, सुश्री उमा भारती जी रही है। और श्री कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार कब बनी थी, 1990 में बनी थी। और राज्य की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो यह मुख्यमंत्री के पास निहित होती है। संविधान के 164 अनुच्छेद में वर्णित है। नियुक्ति और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है इनको, राज्यपाल के द्वारा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और इनका वेतन जो है वो 2.5 लाख रुपए होता है। और हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये रविशंकर शुक्ल जी थे, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। और ये इनका चुनाव क्षेत्र जो था वो सरायपाली था। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर था, तो ये सागर से आते थे, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को पुरोधा के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल जी को पुरोधा के नाम से जाना जाता है। और इनके सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। और ये एकमात्र मुख्यमंत्री है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। और बात करें यहाँ पर भगवंत राय मंडलोई की, तो देखिए, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था, जो एमपीपीएससी फॉरेस्ट का हुआ था मेंस का, कि हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे श्री भगवंत राव मंडलोई। इनका जन्म स्थान जो था वो खंडवा था। ये 2 बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। और 1970 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, कि 1970 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और बात करें कैलाश नाथ काटजू की,
ठीक है। तो ये कहाँ से आते थे, तो ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट से आते थे। रतलाम डिस्ट्रिक्ट की जो जावरा सीट थी वहां से विधायक थे। ये केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी के पद पर भी रहे वाले हैं, और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं कैलाशनाथ काटजू जी। और इसके बाद फिर से भगवंत राव मंडोले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। इसके बाद कौन, द्वारिका प्रसाद मिश्र। द्वारिका प्रसाद मिश्र की बात करें तो इनका जो जन्म है वो उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनका जो चुनाव क्षेत्र था वो कटंगी था, ठीक है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और इनको मध्य प्रदेश में राजनीति चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और 1922 में जबलपुर से शारदा पत्रिका का संपादन किया इनके द्वारा, और 1932 में जबलपुर नगर पालिका से अध्यक्ष भी चुने गए। और इनकी आत्मकथा कौन सी है, लिविंग एन एरा है, ठीक है। तो जो लिविंग एन एरा है ये किसकी आत्मकथा है, द्वारका प्रसाद मिश्र की है। बात करें यहाँ पर गोविंद नारायण सिंह की, ठीक है। गोविंद नारायण सिंह जो है तो इनका जो जन्म स्थान है वो रामपुर बघेलान में हुआ था, जो कि कहां पर है, सतना में है। और इनके ही मुख्यमंत्री काल में जो विजय राजे सिंधिया है ये सदन की नेता रही है, बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर नरेश चंद्र जी की, ठीक है, नरेश चंद्र जी की। तो नरेश चंद्र जी जो है ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आते हैं। इनका जन्म जो है वो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था, और ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, श्री राजा नरेश चंद्र जी थे। इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। और बात करें श्यामचंद्र शुक्ल जी की, तो श्री श्यामचंद्र शुक्ल जी का भी जो जन्म है वो रायपुर में हुआ था, रायपुर छत्तीसगढ़ में। और यह हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो कि पहले मुख्यमंत्री भी थे, तो ये इन्हीं के पुत्र थे। कौन, श्री श्यामचरण शुक्ल जी थे। और ये हमारे मध्य प्रदेश के 3 बार, कब कब, 1969, ठीक है, 1975, ठीक है, 1975 और इसके बाद 1989, 3 बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कब कब, 1969, 1975 और 1989, 3 बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है इन्हीं के समय लगाया गया था, किसके, रामचरण शुक्ल जी के समय पे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था हमारे मध्य प्रदेश में, कब, 1977 में। तो वो इन्हीं के समय लगाया गया था, किसके, श्री श्यामचरण शुक्ल जी के समय। और श्री श्यामचरण शुक्ल जी जो है वो हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक भी रहे हैं। अब बात करें प्रकाश चंद्र सेठी की, ठीक है। प्रकाश चंद्र सेठी जी कहाँ से आते हैं, तो ये झालरापाटन, इनका जो जन्म है वो झालरापाटन में हुआ था। झालरापाटन कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। और ये उज्जैन उत्तर से विधायक, मतलब इनका जो विधानसभा क्षेत्र था उज्जैन उत्तर से रहा है। और ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी हमारे मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। और ये कहाँ से आते हैं, तो ये झालरापाटन से आते हैं। झालरापाटन राजस्थान में है। और एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर भी नियुक्ति हुए हैं। और आपातकाल के समय में भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी। इनसे रिलेटेड 3 बातें याद रखिएगा, कौन कौन सी। एक तो पहली तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी थे। दूसरी बात, एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर भी नियुक्ति हुए थे। और तीसरी बात, ये आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। और देखिए एक बार फिर, श्यामचरण शुक्ल जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 75 में। और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगा था, किसके समय में, श्यामचरण शुक्ल जी के समय में, ठीक है। तो 1977 में हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद कौन मुख्यमंत्री बने हमारे मध्य प्रदेश के, कैलाश चंद्र जोशी जी, ठीक है। कैलाश चंद्र जोशी जी जो है इनकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, बांगली था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हाट पिपलिया देवास में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनको राजनीति संत के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद कौन आते हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ठीक है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इनकी विधानसभा सीट कौन सी थी, जावद थी, ठीक है। इनकी विधानसभा सीट कौन सी थी, जावद थी। और इनका जो जन्म स्थान है वो मंदसौर में हुआ था, ठीक है। श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, मंदसौर में हुआ था। और इनकी विधानसभा सीट कौन सी थी, तो जावद थी। और यह मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी जो है ये मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और 1962 से 1967 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसे मुख्यमंत्री है जो विपक्ष के नेता भी रहे हैं, तो ये कौन है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं और विपक्ष के नेता भी रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे, सुंदरलाल पटवा जी,
ठीक है। तो ये किस विधानसभा सीट से विधायक थे? नीमच से। और इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था हमारे मध्य प्रदेश में। कब? 1980 में। 1980 में हमारे मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। देखिए, इनको राजनीति में विधान गौरव की उपाधि भी दी गई है और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब बात करें श्री अर्जुन सिंह की, तो श्री अर्जुन सिंह जी जो है ये सीधी से आते हैं, ठीक है। कहाँ से आते हैं? तो सीधी से आते हैं। और देखिए, भोपाल गैस कांड के समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री अर्जुन सिंह जी थे। देखिए 11 मार्च, ठीक है, कब? 11 मार्च 1985 में, 11 मार्च 1985 में हमारे मध्य प्रदेश के मात्र एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। यह केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे हैं। और फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी श्री अर्जुन सिंह जी थे, ठीक है। और अर्जुन सिंह जो है वो पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं अर्जुन सिंह। हमारे मध्य प्रदेश के सबसे कम समय, मात्र एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी श्री अर्जुन सिंह जी थे। अब बात करें यहाँ पर हम मोतीलाल वोरा की, ठीक है। मोतीलाल वोरा जी का जो जन्म है वो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। और इनकी विधानसभा सीट कौन सी थी? दुर्ग थी। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक भी है और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं मोतीलाल वोरा, ठीक है। अर्जुन सिंह कहाँ के राज्यपाल रहे हैं? पंजाब के। और मोतीलाल वोरा कहाँ के राज्यपाल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के। अर्जुन सिंह जी 3 बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार फिर इनका कार्यकाल था, ठीक है। और फिर इसके बाद मोतीलाल वोरा जी को बनाया गया था मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। इसके बाद श्यामचरण शुक्ल जी का तीसरा कार्यकाल था ये, ठीक है। इसके बाद सुंदरलाल पटवा जी का दूसरा कार्यकाल था और सुंदरलाल पटवा जी की समय ही दूसरी बार भी राष्ट्रपति शासन लगा था हमारे मध्य प्रदेश में। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो भी सुंदरलाल पटवा जी के समय ही लगा था, ठीक है। इसके बाद दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह का नाम याद रखिएगा, ये इंदौर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? इंदौर से आते हैं और ये 2 बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य का जब विभाजन हुआ था सन 2000 में, तब कौन मुख्यमंत्री थे हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये दिग्विजय सिंह जी थे। और ये वर्तमान में राज्यसभा सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश में पहली मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय जारी की गई थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके समय जारी की गई थी? तो ये दिग्विजय सिंह जी के समय ही जारी की गई थी। और पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भी दिग्विजय सिंह जी थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती थी, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल है 2003 से लेकर 2004 तक था और ये केंद्र में जल संसाधन मंत्री भी रही है। और बात करें यहाँ पर हम बाबूलाल गौर जी की, ठीक है। तो बाबूलाल गौर जी जो थे ये गोविंदपुरा सीट से विधायक थे। बाबूलाल गौर को बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह भी किया था इनके द्वारा और ये 10 बार विधायक रह चुके हैं। कौन? बाबूलाल गौर जी, ठीक है। तो 10 बार विधायक रह चुके हैं बाबूलाल गौर जी। इसके बाद आते हैं और सबसे पहले हम कमलनाथ जी की बात कर लेते हैं। तो देखिए कमलनाथ जी जो थे ये कानपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे। और इनकी एक बुक का नाम याद रखिएगा, इंडिया सेंचुरी। इंडिया सेंचुरी किसकी बुक है? कमलनाथ जी की है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं। और बात करें हम यहाँ पर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, तो देखिए ये 4 बार शपथ लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री है। कौन? शिवराज सिंह चौहान जी। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बुदनी। बुदनी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और 30 दिन तक मंत्री परिषद के बिना कार्य करने वाले भी पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है। बढ़ता मध्य प्रदेश किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो ये शिवराज सिंह चौहान जी की है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ पर मोहन यादव की, वर्तमान में जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो डॉक्टर मोहन यादव हो चुके हैं। ये उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक है। और देखिए ये अगर हम क्रम से देखें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री है। और व्यक्तिगत देखें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। क्रम वाइज देखें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री होंगे और व्यक्तिगत देखें तो ये 18वें मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक तो राजेंद्र शुक्ला जी जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, रीवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। और एक जगदीश देवड़ा जी
ये मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। तो सबसे पहले राजेंद्र शुक्ला जी की बात करें तो ये 3 अगस्त 1964 को जन्मे थे। 1986 में बीई किया। वह रीवा के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 1998 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाए गए। 2003 में रीवा से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोट प्रतिशत से चुनाव जीता और पहली बार विधायक बने थे। 2023 के चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। और जगदीश देवड़ा की बात करें तो ये 1979 में शासकीय महाविद्यालय रामपुरा के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश में देखिए काफ़ी मंत्री पद पर रह चुके हैं। राज्य मंत्री, गृह मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, श्रम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री भी रहे हैं। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री थे कौन? जगदीश देवड़ा जी। ठीक है, और देखिए अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 4 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री पर रह चुके हैं। श्रीमती जमुना देवी, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सोलंकी और श्री सुभाष यादव। और देखिए अभी तक हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? गिरीश गौतम जी थे। अब कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी तक केंद्रीय कृषि कल्याण में मंत्री थे, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री थे। अब इनको मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह सामान्यतः सत्ता दल का होता है। और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे जी रहे हैं 10 वर्ष 4 माह तक। और सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? तेजलाल ढेबरे। कब तक? 4 माह 17 दिन तक रहे। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है? हल्दी, सीताफल, संतरा या अदरक? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और ये क्वेश्चन कल एक एग्जाम हुआ था, एमपीपीएससी मेंस फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ था 2022 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए इसके पहले मैं आपके लिए एक जिला एक उत्पाद ट्रिक से याद करें ये वीडियो भी ला चुका हूँ। इसको लगभग 18,000 लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जितने भी एक जिला एक उत्पाद वाले डिस्ट्रिक्ट है तो सारे ट्रिक के माध्यम से समझाए गए हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखें एक बार। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने के बाद सारे एक जिला एक उत्पाद याद हो जाएंगे। तो देखिए ये वीडियो की जो लिंक है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज पर भी शेयर कर दी है, तो वहाँ से भी इस वीडियो को आप देख सकते हो। या तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे एक जिला एक उत्पाद बाय टारगेट सिविल सर्विसेज, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है, तो इसमें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।